एक नया नया लड़का आया, बाबा आपसे हम गेरुआ कपड़ा लेंगे। गेरुआ लेगा? हाँ बाबा, पहले हरिद्वार आश्रम में रहना पड़ेगा, 5 साल रहना पड़ेगा, देखूंगा कि 24 घंटे में कितनी देर तू बढ़िया से ध्यान करता है। इतना करेंगे तब आप गिरवा देंगे। कहा हाँ कोई बात नहीं, आपको हम दिखा देते हैं कल पहन करके। कहीं से ले आया गिरवा, का देख लो, आप नहीं दिए हम दिखा दिए। कोई बात नहीं, दिखाते रहना। 2 साल के बाद फिर अखबार में छपा को आजकल जेल में है, जेल में है। यही दिखा दिया। जिस फौज के ऊपर कमांडर नहीं, कमांडर के बिना फौज नहीं चल सकती, उसी तरह से जिस संस्था में कोई कमांडर नहीं, वो संस्था नहीं चल सकती। जिनका जो मन हो सो करे, कोई रोक टोक नहीं। बिना कमांडर की फौज की जो दुर्गति होती है, वही बिना सच्चे सदगुरु, बिना सच्चे मार्गदर्शक, बिना सच्चा कंट्रोलर के बिना संस्था की दुर्गति होती है। दिखा दो। मैंने कहा ऐसे नहीं होता है, बहुत परीक्षा होती है। गुरु महाराज ने कहा, स्तुति विनती याद है? हमारे मन में हुआ कि गुरु महाराज तो सिद्धांत के लिए पूछते थे, मेरे से स्तुति विनती भी पूछ रहे हैं। संयोग ऐसा था, हम जिनसे पढ़ते थे वे दिन रात स्तुति करते थे, तो सुनते सुनते हमको याद हो गई थी। मैंने कह दिया हाँ याद है, सुनाओ। अब डर के मारे गुरु महाराज सामने थर थर कांप रहे हैं। याद थी लेकिन फिर भी 2-4 कड़ी भूल गए, डर के मारे भूल गए। तब कहते हैं बढ़िया से याद नहीं है, याद करके आओ। फिर कुछ महीने के बाद गए गुरु महाराज के पास। याद है? हाँ याद है। सुनाओ। डर के मारे फिर एक आध लाइन भूल जाए, बढ़िया से याद करके आओ। देखिए कितनी कसौटी होती है। लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, बिना परीक्षा के ही रिजल्ट, बिना परीक्षा के रिजल्ट। हमारे ध्यान शिविर में जो भी जाते हैं उनको हम लास्ट में मेडल देते हैं। इधर से भी गए होंगे प्रयागराज, हम मेडल देते हैं। एक सत्संगी गए, 2 दिन में हाथ जोड़ते हैं, बाबा हम जा रहे हैं। जाओ, मेडल नहीं देंगे। कुश्ती फाइनल कहाँ हुआ है? बिना कुश्ती फाइनल किए मेडल चाहता है। उसी तरह से सदगुरु की शरण में जाकर परीक्षा दिए बगैर ही रिजल्ट चाहता है, बहुत मुश्किल है। 2 बार लौटा दिए, 3 बार लौटा दिए, लेकिन बार बार दर्शन करते करते पाप तो क्षय होता ही होगा। संत दरज में पातक टरई, पाप स्वाहा हो गया। और जब पाप नष्ट होता है तो सबसे पहले दैवी संपदा का गुण जो निर्भयता है वह आ जाती है। अभयम, मैं भीतर से निर्भय हो गया। चौथी बार कहते सुनाओ, तो मैंने सुना दिया। तब कहते हैं संत सेवी जी ये बच्चा अब नहीं मानेगा, बता ही दो इनको। तब 1982 ईस्वी में गुरु महाराज के चरण के पास से बिठा करके हमें दीक्षा दी गई थी। दीक्षा दिए, दीक्षा देने के बाद हमसे उन्होंने कहा कि पहले गुरु महाराज को प्रणाम कीजिए। जो भी उनसे लिए होंगे, आपका दिल कहता होगा, उनका दिल कहता होगा कि हम जो बोल रहे हो ठीक है, पहले गुरु महाराज को प्रणाम करिए। हमको महर्षि संसेवी जी परमहंस जी महाराज ने गुरु महाराज के प्रति इतनी श्रद्धा सिखलाई है कि जाइए पहले गुरु महाराज को प्रणाम करिए। आज के लोगों में पता ही नहीं चलता है कि इनको गुरु बनाना चाहते हैं, किनको गुरु
जो जिनके साथ में रहते हैं, जो जिनके साथ में रहते हैं, जो जिनके साथ में रहे हैं, वे उन्हीं महात्माओं को हाईलाइट करने में लगे हुए। मैं दुनिया घूम रहा हूं अभी, जो जिन महात्मा के साथ में रहे हैं वो उन्हीं को हाईलाइट कर रहे हैं। ये बाबा ऐसे थे, ये बाबा ऐसे थे, ये बाबा ऐसे थे। अरे कैंडिडेट बन रहा है, कैंडिडेट बना है। ये बाबा ऐसे थे, ये बाबा ऐसे थे। जिस बाबा ने सब बाबा को पैदा किया उन्हीं को भूल गया। जिस बाबा से सब बाबा पैदा लिए, जिस बाबा में जाकर के सब बाबा लीन हो गए, उनका कंपटीटर बना करके उनके बगल में बिठाते हो। क्या श्रद्धा रह गई? कंपटीटर बना रहे हो। जिनसे जो उत्पन्न हुए, जिनमें सब विलीन हुए, अब उन्हीं के टक्कर में खड़ा करते हो। मेरे से देवघर के महाधिवेशन में एक सेठ जी ने कहा, आप स्टेज पर कितनी कुर्सी लगाएंगे? मैंने कहा 1 कुर्सी लगाएंगे। कहा तब आपके अधिवेशन में हम नहीं जाएंगे, न पैसे से सहयोग करेंगे। मैंने कहा तुम्हारे जैसे की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे जैसे सहयोग की कोई जरूरत नहीं। हम जिनकी कृपा से अब तक फले फूले हैं, बस हम उन्हीं को लेकर के सारे जीवन चलते रहेंगे। हमारा चुनाव चिन्ह है सदगुरु महर्षि में परमानंद जी महाराज के चरण कमल। हम इस चुनाव चिन्ह को बदल नहीं सकते। जो साधु, जो वोटर सब कैंडिडेट में मुहर लगा देता है, उनका मुहर फॉल्स हो जाता है। सबको मुहर लगा देगा, किसी को मुहर रहेगा? किसी को वोट मिला? जो एक को छोड़कर अनेक में वोट लगाता है, वो वोट किसी को नहीं मिलता है। इसीलिए जिस कैंडिडेट पर तुम्हारा भरोसा हो कि सबसे तगड़ा है, बस वहां मुहर लगा दो, सब खुश हो जाएंगे। हमने तगड़ा को खोज लिया। महर्षि साहिब स्वामी जी कहा करते थे, तेरा दीदार क्या ही अजब था, निगाह जिसका पराजय सा जब था, झूम जाता था मन होता ऐसा अमन, सुन तराना तेरा जाना चमन का वीराना, पाक कदमों का पाकर सहारा, है जिंदगी खैरियत में गुजारा, अंत में है आरज़ू साही की जुस्तजू, ना भुलाना तेरा जाना चमन का वीराना। ये अलग ही रूप। अंत में कहा इनको दे दीजिए दीक्षा, इनको दीक्षा दीजिए। गुरु महाराज को हम प्रणाम किए दीक्षा लेकर के। जब से गुरु महाराज को गुरु मनाए, मैं आप लोगों को मंच पर से कहता हूं, कोई ऐसा महीना नहीं गुजरा होगा जिस महीने में हम गुरु महाराज के दर्शन नहीं किए होंगे। जाते थे दर्शन करने के लिए, रहते थे खोखसी श्याम में, रहते थे सिकलीगढ़ धरहड़ा में, 82-83 की बात है। लेकिन महीने में एक बार जरूर जाते थे दर्शन के लिए। पैदल वहां से चलकर कुप्पा घाट जाते थे, उनके बिना रहा नहीं जाता था। लोग कहते कुप्पा घाट में क्यों नहीं रहते जो आप यहाँ रहते हैं? कुप्पा घाट के पास में ही मेरा घर था, वहां रहता तो तुरंत घर परिवार के लोग बुला कर ले आते, इसीलिए दूर में छिप करके रहते थे, पता नहीं चल। बारंबार दर्शन होता था, लेकिन गुरु महाराज को हम केवल देखते रहते थे, केवल देखते थे, बोलते कुछ भी नहीं थे। उनके कमरे में भी हम जाते थे तो बोलते कुछ भी नहीं थे। गुरु महाराज कभी कभी नजर फिरा कर देखते थे, लेकिन बोलते नहीं थे। और भगत लोग जाते तो बातचीत होती थी, हम बोलते नहीं थे। इनसे क्या बोलना, इनसे बोलना क्या है? यदि हमारा विश्वास है कि ये संत हैं, इनसे क्या बोलना, ये तो सब जानते हैं। यदि हम इनको संत मानते हैं
तो यही एक देवता ऐसे हैं जहां जाने पर बिना बोले ही सब कुछ मिलता है, बोलना नहीं है। सांचो उपदेश देत, भली भली सीख देत, समता सुबुद्धि देत, कुमति हरत है, ज्ञान देत, ध्यान देत, आत्म विवेक देत, ब्रह्म को बताए देत, ब्रह्म में चरत है, मार्ग बताए देत, भावहु भगति देत, प्रेम की प्रतीति देत, अभरा भरत है, सुंदर कहत जग संत कछो लेत नाही, निसी दिन संत जन देवो ही करत हैं। इनसे बोलना क्या है, 3300 कोटि देवता के सामने भीख मांगते मांगते मर जाएंगे। 3300 कोटि देवी देवता मिलकर भी जो नहीं दे पाएंगे, वो गुरुदेव बिना मांगे ही दे देंगे। इतना विश्वास, इतना भरोसा रखिए, ये बिना मांगे देने वाले देवता हैं। गुरु 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 कल्प बिटप, गुरु 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 में ही जप, गुरु ही शेष महेश तो ही चेतन करें, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु होय खाली भरें। ये तो भरने वाले देवता। मैंने कभी कुछ नहीं कहा, कुछ बताया नहीं गुरु महाराज से। लोग कहते थे आप गुरु महाराज को कुछ कहते क्यों नहीं, आप भी तो कुछ मांगिए। तब हमने कहा संत तुलसीदास जी महाराज की वाणी है, भव सागर की नाव शुद्ध संतन के चरण। कहने के लिए आप लोग पंसलवा के सत्संग पंडाल में बैठे हुए हैं, पूछूंगा तो आप बता भी देंगे कि पंडाल में बैठे हैं, लेकिन संत वाणी के आधार पर मुझे विश्वास है आप पंडाल में नहीं बैठे हैं, गुरुदेव के चरण रूपी नाव में बैठे हुए हैं। भव सागर की नाव शुद्ध संतन के चरण। गुरुदेव का चरण क्या है, नाव है। इस नाव का सहारा जिन्होंने ले लिया, मिले ही राम दुख हरण। इसी चरण में वह ताकत है कि आज मिले, कल मिले, परसों मिले, परमात्मा का चरण मिल करके रहेगा। इसीलिए हमने कभी मांगा नहीं, विश्वास था कि हमें गुरुदेव संत के रूप में मिले हैं। अब ये मिल गए, अब निश्चिंत है। कभी हमने गुरु महाराज से नहीं कहा हमें बिंदु का दर्शन हो जाए, नाद सुनाई देने लग जाए। आप लोगों को बड़ी जल्दी है, आप लोगों को बड़ी जल्दी, महाराज ध्यान में ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, ये दिख जाए, वो दिख जाए। हमने कभी नहीं कहा। बिंदु को हमें कहीं दुकान से खरीद करके लाना है, नाद को हमें कहीं दुकान से खरीद करके लाना है। बिंदु को जहां होना चाहिए हमारे भीतर में है, नाद को जहां होना चाहिए हमारे भीतर में है। जितनी भी अनुभूतियां हैं, सूरज हैं, तारे हैं, चंद्रमा हैं, जो कुछ भी हैं, जिनको जहां होना चाहिए वहीं पर है। हम वहां पर नहीं हैं, सब वहीं पर है। हमको वहां पहुंचाने वाले जब सदगुरु मिल गए हैं, तब हमको क्या टेंशन है। और पहुंचाने वाले भी कहीं बाहर में नहीं, जहां हम वहीं वो। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि वो हमको देख रहे हैं, हम दुनिया को देख रहे हैं। यही दुर्भाग्य है। नहीं तो यदि शास्त्र का अध्ययन करें तो जीव का निवास कहाँ है? बिंदु मध्य से जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। यह जीव का निवास कहाँ? बिंदु के मध्य में, अर्थात आज्ञा चक्र में। जीव का निवास इस शरीर में आज्ञा चक्र में है, जागृत अवस्था में, नेत्रस्थं जागृतम विद्या। सदगुरु का निवास कहाँ है? सदगुरु संत कंज में वासा। सदगुरु का निवास कंज में, कंज का अर्थ आज्ञा चक्र। गुरु का निवास भी आज्ञा चक्र में ही, शिष्य का निवास भी आज्ञा चक्र में ही। दर्शन जो नहीं हो रहा है, कुछ भीतर में जो नहीं मिल रहा है, इसके पीछे कारण यह है गुरु हमको देख रहे हैं, हम गुरु की तरफ नहीं देख रहे हैं, हम संसार की तरफ देख रहे हैं। हम हो गए हैं 36 का आंकड़ा कहते हैं।
एक ही साथ दोनों अंग रहते हैं, उल्टे उल्टे होते हैं। उसी तरह से गुरु अंतर्मुखी वृत्ति वाले, शिष्य बहिर्मुखी वृत्ति वाले, इसीलिए तालमेल नहीं बैठ रहा है। हमारे गुरुदेव के प्रवचन में आया है, गुरु पूरा हो शिष्य धीरा हो तब वह हीरा पावेगा। गुरुमुख हो जाए, गुरु की तरफ हमारा मुंह हो जाए। देखते हैं, हम आज टहलने के लिए गए थे तो बहुत जगह कलमी आम लगा हुआ था। कलमी आम, एक होता है बीजू और दूसरा होता है कलमी। कलमी आम कैसे बनाते हैं? होता तो सब बीजू ही है, लेकिन बीजू पेड़ जब बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो कलमी आम की डाली को एक जगह दोनों को छील करके सटा करके बांध देते हैं। उसके बाद कुछ दिनों तक छोड़ देते हैं। अब धीरे धीरे दोनों डाली सट जाती है, तो कलमी की डाली को तो रहने देते हैं, अब बीजू की डाली जो ऊपर की तरफ गई है वहीं से काट करके हटा देते हैं। जड़ है बीजू और ऊपर वाला भाग जो है कलमी हो गया। अब यही हुआ गुरु मुख होना। शिष्य जो है अब शिष्य नहीं रह गया, अपने शिष्यत्व भाव को मिटा करके सदगुरु में वह लीन हो गया। सदगुरु में अपनी वृत्ति को जोड़ दिया, अपनी बहिर्मुखी वृत्ति का उन्होंने त्याग कर दिया। बीजू के ऊपर वाली फुनगी को काट करके हटा दिया जाता है, उसी तरह से बहिर्मुखी वृत्ति का शिष्य त्याग कर देता है और अपनी वृत्ति को अंतर्मुखी बना लेता है, गुरु की तरफ अपनी वृत्ति को जोड़ देता है, तो वही कलमी आम हो जाता है। ऐसा होना होता है, ऐसा हो जाए। दर्शन कराने वाले भीतर में बैठे हैं, जो कुछ भी दर्शन होता है सब हमारे भीतर में है, फिर हम मांगेंगे क्यों? हमारा विश्वास है हमारी योग्यता में कमी है, इसीलिए हम नहीं दर्शन कर पा रहे हैं। जिस दिन दर्शन के योग्य हो जाएंगे, दर्शन कराने वाले डायरेक्टर हमारे भीतर में बैठे हैं, 1 मिनट में दर्शन करा देंगे, दूसरा मिनट सेकंड नहीं लगेगा। वो बैठे हैं काहे के लिए भीतर में? सदगुरु काहे के लिए भीतर में बैठे हैं? गुरु का आरती होता है, गुनाम अंधकार से तन निरोध का, जो अंधकार को रोक करके प्रकाश में पहुंचा दे, उसी को गुरु कहते हैं। जब ऐसे सदगुरु हमारे भीतर में बैठे हैं दिखाने के लिए, अंधकार में प्रकाश पैदा करने के लिए, परमात्मा तक से मिलाने के लिए, सारे सामर्थ्यवान सदगुरु हमारे भीतर में बैठे हैं। हमारी सारी कठिनाइयों को दूर करने वाले, मुश्किल कुशा है रोबरू, हमारी सारी कठिनाइयों को दूर करने वाले जब हमारे भीतर में बैठे हैं, तब हमको क्या चिंता है? मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। वो हमारे भीतर में बैठे हैं। जिस दिन गुरु महाराज के बताए रास्ते पर चलते चलते हम दर्शन के योग्य हो जाएंगे, मिनट सेकंड नहीं लगेगा, वो दर्शन तुरंत करा देंगे। पूज्यपाद आनंद बाबा टीकापट्टी के थे, पुराने सत्संगी उनको जानते होंगे। गुरु महाराज गंगा के किनारे टहल रहे थे, ऊपरी तल पर गुरु महाराज शिष्यों के साथ टहल रहे थे, आनंद बाबू नीचे टहल रहे थे। गुरु महाराज करार के ऊपर, आनंद बाबू करार के नीचे चल रहे हैं। ये नीचे गुरु महाराज शिष्यों के साथ ऊपर एक ही दिशा में टहल रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद आनंद बाबू के मन में हुआ, मैं भी गुरु महाराज के साथ ही टहलता तो बड़ा अच्छा। एक सत्संगी से कहा, थोड़ा सा मेरा हाथ पकड़ो, हम ऊपर हो जाना चाहते हैं। तट की दीवार में पैर लगाया और ऊपर के सत्संगी ने उनको खींच लिया, ऊपर चले गए। गुरु महाराज कुछ देर रुके रहे वहां, फिर प्रणाम करके टहलने लगे।
कुछ दूर जाने के बाद आनंद बाबू ने कहा, सरकार, जिस तरह से ऊपर के हमारे सत्संगी ने नीचे से खींच लिया, हम ऊपर आकर के टहलने लग गए, क्या जो शिष्य अंधकार में पड़ा हुआ है, उस अंधकार में पड़े हुए शिष्य के मन में हो जाए मैं प्रकाश में चला जाऊं, इसी तरह से गुरु हमें खींच लेंगे। तब गुरु महाराज ने कहा, पदावली में आप नहीं पढ़े हैं? कहा, क्या? पदावली मैंने लिख दिया है, पल में कर दे निहाल भजो साध गुरु है। गुरु यदि चाह लें, शिष्य उसी लेवल का हो जाए तो पल में कर दें निहाल, अंधकार में आबद्ध चेतना को आकृष्ट करके शब्दातीत पद में पहुंचा देंगे। इतनी ताकत सदगुरु में होती है। ऐसे सदगुरु हमारे भीतर में पावरफुल बैठे हुए हैं। बाबा यह दर्शन नहीं होता है, वह दर्शन नहीं होता, योग्यता बनाने का नाम नहीं, यह दर्शन नहीं, वह दर्शन नहीं। बच्चे सब पूछते हैं, बाबा परीक्षा दिया हूँ, आप आशीर्वाद दो पास कर जाऊं। हम कह देते हैं तुम 101% फेल होगा। बाबा आप कैसे कहते हो? आशीर्वाद वही मांगता है जो बढ़िया से लिखा नहीं है। जो बढ़िया से लिखता है वो दावा ठोक देता बाद में। जैसे रिकाउंटिंग होता है उसी तरह से एग्जामिनर के पास वो भी जा करके दावा ठोक देता है, इस पेपर का फिर से जांच हो, फिर से जांच हो, दावा ठोक करके वो पास कर जाता है। उसी तरह से जो अभ्यासी गुरु के बताए हुए अभ्यास में परिपूर्ण होता है, वो दावे के साथ सदगुरु से सारी अनुभूति को हासिल कर लेता है। कुछ करेगा नहीं, बाबा आशीर्वाद दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए। तो हम कहते ये करो ये करो, तब कहते करो बाबा आप, हमको मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। ये भभूत मार्ग का महात्मा ने बैठे हैं, माथे पर भभूत छिड़क देंगे और तुम भगवान का दर्शन कर लोगे। जितना करना होता उतना करना पड़ेगा। गुरु महाराज जीवन में मिल गए हैं, सदगुरु ऐसे मिल गए, संत मत ऐसी संस्था मिल गई, संत मत के ऐसा ज्ञान मिल गया, मनुष्य का शरीर मिल गया। अब चिंता काहे करते हैं? बड़े भाग पायु सत्संगा, बिनहि प्रयास होय भवभंगा। दूसरी चौपाई है, पुण्य पिंज बिन मिलहिन संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। पुण्य के ढेर के बगैर संत नहीं मिलते, यदि मिल गए तो संस्कृति करंता। संस्कृति का अर्थ होता है संसरण, संसरण का अर्थ होता है फिसलन। फिसलन नीचे से ऊपर की तरफ नहीं होता है, नीचे की तरफ होता है। क्या बात करते हैं? जीवन में सच्चे सदगुरु मिल गए तो आप अब फिसलेंगे नहीं, अब आप दिन रात उन्नति करेंगे। तीसरी चौपाई, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि ने संता। हे हनुमान, विभीषण कहते हे हनुमान, अब हमें भरोसा हो गया कि भगवान राम मिलेंगे। कहा पहले भरोसा नहीं था? कहा नहीं नहीं, 14,000 वर्ष से मैं लंका में राम राम कर रहा था, भरोसा नहीं था राम मिलेंगे। अब भरोसा हो गया राम मिलेंगे। कैसे? जीवन में तुम्हारे जैसे संत जो मिल गए। संत मिले तो मैं मिल जई हूँ, संत न मुझसे न्यारे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। संत संग की बड़ी महिमा है। 2 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम में प्रथम सत्र जो होता है, उस प्रथम सत्र में सत्संग की महिमा बतलाई जाती है। यही सत्संग की महिमा आपको थोड़े से शब्दों में बतला दी गई है। बतला तो और भी सकता हूँ, लेकिन सब बात इसी समय बतला दूंगा तो दोपहर में आप लोग आएंगे ही नहीं। सब बात तो सुन ही लिए, चलो अब यहाँ से हमें तो कल शाम तक मजमा जमा करके रखना है, इसीलिए थोड़ा 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 सुनाऊंगा। इतना सुनाऊंगा कि आप सुन नहीं पाएंगे।
सुनाने के लिए कसर नहीं छोड़ूंगा, करने में कसर छोड़े तो आप लोग जाने। एक छोटा सा भजन सुन लीजिए। हम पूज्यपाद संत शिशु बाबा के साथ में 82 ईस्वी में रहते थे। वे कभी कभी हमारे जैसे साधु से पूछते थे, कहो जी खूब प्रवचन सुनाता है? कह देते थे सुनाते तो हैं, ठीक है सुनाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में एक संत वाणी का गायन जरूर करवा देना। इतना सुनाने के बाद उसकी क्या जरूरत है? साधारण वक्ता जो बोलते हैं तो थोड़ा बहुत उबड़ खाबड़ रह जाता है, तो संत वाणी का गायन करा दोगे तो चौकी पर जाएगी। एक संत वाणी का गायन ये बहुत आवश्यक है। संत वाणी का गायन आप एक छोटा सा सुन लीजिएगा। बहुत बच्चा है मुरादाबाद का, बजाने वाला बिहार का है, यही पास में ही पीर नगरा है, वहीं का है। एक भजन सुनिए, 2 आध्यात्मिक आरती भी गा लीजिए। एक साधारण देवी देवता की भी पूजा लोग करते हैं, तो बिना आरती किए पूजा खत्म करते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े देवता संत हैं, सबसे बड़े हैं संत। प्रथम देव गुरुदेव जगत में, इनकी आरती किए बगैर आप चले जाइएगा तो हमें मजा नहीं आएगा। आर्त समन्तात इति आरती ही, जो दुखिया के दुख को समन करे उसी क्रिया का नाम आरती है। इसीलिए आरती किए बगैर किसी भी सत्संगी भाई बहन को बिल्कुल नहीं उठना चाहिए। आरती भी करिएगा। आरती के बाद भंडारा भी बड़ा तगड़ा है। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध उधर ही जाइएगा। हरिद्वार से एक दुर्लभ ग्रंथ यहाँ आया हुआ है, उधर पहले देखना है। पहले भजन तब भोजन। गुरुदेव के 471 प्रवचन का संग्रह में हरिद्वार से लाया हूँ। पुराने प्रवचन 471 प्रवचन, 3 ग्रंथ है उसका। महर्षि में ही उपदेशामृत, महर्षि में ही वचनामृत, महर्षि में ही अनुभव प्रकाश। 3 ग्रंथ में 471 प्रवचन। ओरिजिनल प्रवचन गुरु महाराज का। रोज एक प्रवचन का पाठ करिएगा तो 1 साल में भी वह प्रवचन खत्म नहीं होगा। इतना दुर्लभ प्रवचन, प्रत्येक सत्संगी के घर में वह सेट होना चाहिए। 471 का। हमारे गुरुदेव पंचसलवा को दूध सलवा कहते थे। ये पंचसलवा गांव में दूध सलवा बना दिए गुरु महाराज, और उस सत्संगी के घर में गुरु महाराज के सारे प्रवचनों का सेट नहीं रहे। हम अपना नहीं कह रहे हैं, गुरु महाराज के प्रवचन का सेट सब सत्संगी के घर में 3 ग्रंथ होना चाहिए। और 3 के साथ एक ग्रंथ और रखिएगा, संत में ही लीलामृत। गुरु महाराज का आदि अंत जीवन चरित्र मैंने रामायण की तरह लिखी है। एक बार पढ़िएगा आप लोग, हमारी तरफ से आग्रह है। संत में ही लीलामृत, चौपाई, दोहा, छंद, सोरठा, 5 कांड में। उस ग्रंथ में परम संत बाबा देवी साहब जो गुरु महाराज को पत्र लिखते थे, पोस्ट कार्ड, लगभग 35 पोस्ट कार्ड छापे हैं, ओरिजिनल पोस्ट कार्ड। गुरु महाराज के ओरिजिनल 125 चित्र उसमें है। विलक्षण जीवन चरित्र है। अपने मुंह से ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। एक बार आप लोग संत में ही लीलामृत को पढ़िएगा। 371 प्रवचन का सेट सबके अपने घर में रखिएगा। गुरु महाराज जैसे थे वैसा ही ओरिजिनल चित्र आप लोगों के लिए लाया हूँ। संत में ही कैलेंडर, जितने संत भारत में हुए सारे संत की तिथि ईस्वी सब उसमें लिखी हुई है। महर्षि में ही कैलेंडर, सब कुछ स्टॉल पर जाकर के जितना जेब अलाव करे, 1-2 बोरी मक्की बेच लीजिएगा। चारों तरफ मक्की की खेती है, और उससे वो ग्रंथ 2, 4, 10 लेकर के जो सत्संगी नहीं है उनको भी जाकर के बांटिएगा। हमारे गुरु महाराज का ये ज्ञान है, तब संत मत का प्रचार होगा, विकास होगा। यही थोड़ा सा सुनाया। एक भजन, 2 आध्यात्मिक आरती। अगले कार्यक्रम की सूचना हमारे शिव जी बाबा आपको दे देंगे, फिर आप लोग प्रस्थान करिएगा। जय गुरु महाराज।